सभी को जय मसीह की। आज हमारे लिए एक बड़ा बहुमूल्य अवसर जो है वो हमारे हाथ से चला गया। आज भाई सैमसन हमारे साथ थे। मैंने बहुत आग्रह किया उनसे कि वे हमारे साथ शेयर करें, लेकिन पिछले दिनों उनके लिए बहुत हेक्टिक रहा है। उनकी टिकट्स जो है कैंसिल हो गए थे, फिर बाद में बुक किए और बहुत और टाइम पर दिल्ली में भी पहुँचे, और फिर यहाँ आने के बाद भी ज़्यादा रेस्ट करने के लिए समय मिला नहीं है। इसलिए एक विशेष प्रिविलेज के तहत इस बार हमने उनको ये हमने मान लिया उनकी इस रिक्वेस्ट को, परंतु हम चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी फिर से आए हैं आप, और हम फिर से आपके साथ सहभागिता भी कर सकें और परमेश्वर के वचन से सुन भी सकें। एक और बात जो हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है, भाई अनिल की मम्मी आज हमारे साथ हैं। हम आंटी के लिए रेगुलरली प्रार्थना करते आए हैं, और बहन हारिका आप उनको तेलुगु में बता सकते हैं कि हम उनके लिए रेगुलरली प्रार्थना करते हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि वो आज हैं हमारे साथ यहाँ पर, और हम उन्हें भी इस मंडली में स्वागत करते हैं। आए हुए सारे भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन से एक भाग निकालेंगे, तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय। उसके 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। टाइटस, द बुक ऑफ टाइटस, चैप्टर 2, वर्स 11 to 14। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और हम सबके सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के सामने बैठे हैं इस बड़ी प्रार्थना और अभिलाषा के साथ कि प्रभु आप हमसे व्यवहार करें, हमारे हृदय के अंदर आपका वचन प्रहार करे। प्रभु, जहाँ पर तोड़ने की आवश्यकता है वहाँ पर तोड़े, जहाँ पर प्रभु बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर आप बनाएं, जहाँ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कन्विक्शंस आने हैं, कायल होना है, प्रभु आप वो करें। प्रभु, जहाँ टूटे हुए हृदय हैं प्रभु, जहाँ पर मरहम की ज़रूरत है प्रभु आप वहाँ वो करें प्रभु। और प्रभु हमारे जीवनों को इस वचन के द्वारा बदलें। हम आपके वचन की अधीनता में अपने आप को लाते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि प्रभु हम आपके वचन के द्वारा आज बदले जाएं और आपका व्यवहार हमारे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भाग हम सबके लिए काफ़ी परिचित है, मैं सोचता हूँ, और शायद पहले भी हम अध्ययन कर चुके हैं इसके विषय में, इस भाग पर, परंतु मुझे ऐसा लगा कि हम फिर से इस भाग के ऊपर थोड़ी देर मनन करें और परमेश्वर के आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमारे लिए जो देना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वें अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पर पौलुस रोम की ओर की यात्रा में इस स्थान पर जो है क्रेते नाम के स्थान पर गया करके हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस क्रेते में तीतुस नाम के एक व्यक्ति को छोड़ता है, जिसके विषय में हम 5वें पद में हम पढ़ते हैं। इसी अध्याय के 5वें पद में, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो वहां पर क्रेते नाम के स्थान पर रोम की ओर की यात्रा में जाते हुए पौलुस जाता है,
सुसमाचार उस स्थान पर, उस नगर में पहुंचता है, और जिस तरह से अन्य स्थानों में हुआ उसी तरह से इस स्थान पर भी जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, जैसे कि हम पिछले दिनों प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में सुन रहे थे। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बाद में सुनेंगे, लेकिन कुछ लोग थे, हमेशा हर स्थान पर हम देख सकते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार पर विश्वास किया, और विश्वास होने के बाद वहां पर मंडलियां स्थापित हुई या कलीसियाएं स्थापित हुई, और प्रेरित पौलुस ने तीतुस को वहां पर छोड़ा कि वहां पर चीजों को व्यवस्थित करे और वहां पर प्राचीनों को नियुक्त करके उन कलीसियाओं को मजबूत करे। तो यह है इसका थोड़ा सा संदर्भ जो हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीतुस के नाम इस पत्री को लिखते समय इस अध्याय में आकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 11वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर विशेषकर इस भाग में 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बताता है। आप यदि लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है या हमें उद्धार देता है। पहली सच्चाई जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार देता है या हमें बचाता है। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलता है या हमें परिवर्तित करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें परिवर्तित करता है या फिर हमें बदलता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमें अनंतता के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें अनंतता के लिए प्रिपेयर करता है। सो गॉड्स ग्रेस सेव्स अस, गॉड्स ग्रेस ट्रांसफॉर्म्स अस एंड गॉड्स ग्रेस प्रिपेयर्स अस फॉर इटर्निटी। ये 3 प्रमुख सच्चाइयां हम 11 से लेकर 14 तक हम देख सकते हैं, जिन्हें एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात वो कहता है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सबसे पहली बात प्रेरित पौलुस यहां स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। गॉड्स ग्रेस हैज बीन रिवील्ड और मैनिफेस्टेड, इस तरह से लिखा है। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के सामने अपने अनुग्रह को, अपने फेवर को, अपनी प्रीति को जो है प्रकट किया है। अनुग्रह जो है, जिसे कई बार हमने इसको समझने की कोशिश की कि अनुग्रह क्या है। हम जिसके योग्य नहीं है, जब परमेश्वर उसे हमें देते हैं तो वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर हमें वो दे रहे हैं जिसके हम कदापि योग्य नहीं हैं। और क्या है वो? यहाँ लिखा है कि मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यदि हम इसी पुस्तक के पहले अध्याय में आ जाएं और इसके दूसरे अध्याय में भी आ जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये जिस नगर में सुसमाचार पहुंचा था, उस नगर के लोग किस प्रकार के थे। पहले अध्याय के 12वें पद को जरा पढ़ें। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य वक्ता है, कहा कि क्रेती के लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। हाँ, और उसके बाद दूसरे अध्याय के 3 पद को भी पढ़ लें। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली या पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब ये सुसमाचार पहुंचा इस नगर में, तो इस नगर के लोग किस प्रकार के लोग थे या किस अवस्था में ये लोग थे जब सुसमाचार पहुंचा। हम यहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति ने लिखा है, उन्हीं के बीच में एक भविष्यद्वक्ता था करके बताते हैं। उसने क्या लिखा क्रेती लोगों के बारे में? क्रेते के लोगों के बारे में क्या कहा? कि वे सदा झूठे हैं, दुष्ट, पशु हैं और आलसी, पेटू होते हैं। और तीसरे पद से एक और बात हमें समझ में आती है कि वे लोग दोष लगाने वाले और पियक्कड़ या फिर हर प्रकार के नशे और इस तरह की चीजों में अपने आप को डूबा कर रखने वाले लोग थे। क्रेते नगर के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही अशुद्धता और अश्लीलता और व्यभिचार और हिंसा
और इस तरह की चीजों से भरा हुआ एक नगर था। ऐसे स्थान पर जहां पर नैतिक स्तर इतना गिरा हुआ था, लोग बिना किसी हिचकिचाहट के दुष्टता में और व्यभिचार में और अशुद्धता में अपने आप को देने वाले लोग थे। ऐसे समय, ऐसे स्थान पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा। और तब क्या हुआ? क्या लिखा है यहां पर? हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे अध्याय के 11 में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। इन लोगों ने भी, इनमें से कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा उनके पाप क्षमा हो गए और वे एक समय पर जो इस तरह के गंदे घिनौने पाप से भरे हुए लोग थे, वे परमेश्वर के द्वारा माफी प्राप्त किए हुए या क्षमा प्राप्त किए हुए लोग बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? परमेश्वर अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार के द्वारा क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। वो कार्य क्या है? पापी मनुष्यों को बचाने का काम। ये है जो बड़ा स्कीम परमेश्वर चला रहे हैं। और इस बड़े ग्रैंड प्लान में, इस बड़ी योजना में परमेश्वर ने हमें भी सहभागी कर लिया। ये कितनी बड़ी अचरज की बात है। हम जब भी आज बार बार उस बात को सुन रहे थे कि परमेश्वर ने हमें, जो किसी भी तरह से उसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें बचा लिया। परमेश्वर का अनुग्रह है जो मनुष्यों को उद्धार देता है। इसी बात को प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में भी कहता है, दूसरे अध्याय में, कि हम अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों से नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी भक्ति से परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे हृदय के अंदर हमेशा बहुत मजबूती के साथ बनी रहनी चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही मेरा उद्धार हुआ है। न सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, परंतु हम अनुग्रह के ऊपर खड़े हुए हैं, या परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम आज जीवित हैं और इस अवस्था में हैं जैसे हम हैं। एक भाग पढ़ लीजिए, रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 1 और 2 को कृपया पढ़ लें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड किया। या विश्वास से हम धर्मी ठहरे और अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है। अनुग्रह न सिर्फ हमें बचाता, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। हम अपने पापों को अपनी सामर्थ्य से हम हटा नहीं सकते थे। हमने अभी सुना था कि जिस तरह से मैले कपड़े जैसे पहने हुए एक व्यक्ति के समान हम थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचा लिए गए हैं और उसी अनुग्रह के कारण हम आज खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। ये भी हमें कभी भूलना नहीं है। कई बार मसीह जीवन में कुछ समय बीतने के बाद हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि अब मैं एक ऐसी अवस्था में आ गया हूं कि मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर मुझे योग्य समझता है, या मेरे व्यवहार के कारण, मेरी भक्ति के कारण परमेश्वर मुझे ग्रहण करता है। ऐसा है क्या? कदापि नहीं। आज भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम संभाले जाते हैं। हमारे जीवन की कोई खूबी या लियाकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को कम होकर ना देखें, परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्के होकर ना देखें। हमें कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए। तो सबसे पहली बात जो तीतुस को लिखते समय प्रेरित पौलुस बताता है वो यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अब एक और बात जो ध्यान देने लायक है यहाँ पर वो यह है
कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को तो सारे मानव जाति के ऊपर प्रकट किया है, और ये सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मतलब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार का रास्ता सारे मानव जाति के लिए खोल तो दिया है, परंतु ये कैसे हमारे पास पहुंचता है या हम कैसे उसे अपने जीवन में लागू कर पाते हैं? विश्वास के द्वारा, है ना। हम जब प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर जब विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, तब वो उद्धार जो अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है वो हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाता है। कितने ही लोग हैं संसार में जो इस सुसमाचार को सुनते हैं, परंतु उनके लिए क्रूस का सुसमाचार जो है कैसा है? मूर्खता के समान है। परंतु हम जो बचाए जाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है। तो पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार देता है। दूसरी बात, उसके 12वें पद को कृपया पढ़ लें, तीतुस 2:12। और हमें चेताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। फिर वहां पर पौलुस बताता है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का वही अनुग्रह जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए, हम परमेश्वर की संतान बन गए, हमारा उद्धार हुआ, वही अनुग्रह हमें क्या कर रहा है? आज चेता रहा है, या फिर हमें चेतावनी देता है, हमें सिखाता है, हमें ट्रेन करता है। अंग्रेजी में एक और शब्द जो प्रयोग किया गया है, इट ट्रेन्स अस, और किसी दूसरे वर्जन में लिखा है इट टीचेस अस, इट एडमॉनिशेस अस, इट वार्न्स अस। ये हमें चेतावनी देता, हमें सिखाता है, हमें बदल रहा है। ये परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें परिवर्तित कर रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्या लिखा है, जरा फिर से ध्यान दें। हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। या फिर दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि परमेश्वर का वही अनुग्रह जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, जिसके द्वारा हम उस आने वाले परमेश्वर के दंड से बच गए, वही अनुग्रह आज हमें सामर्थ्य देता है, हमें ताकत देता है कि हम पाप के प्रलोभनों को क्या कह सकें? ना कह सकें। हिंदी में कैसा लिखा है? से मन फेर कर करके लिखा है। अंग्रेजी में शायद किसी दूसरे वर्जन में ऐसा लिखा है, इट टीचेस अस टू से नो टू ऑल अनगॉडलीनेस। बहुत ही एक पावरफुल ट्रांसलेशन है। परमेश्वर का अनुग्रह न सिर्फ हमें पाप के दंड से बचाता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आज हमें क्या सामर्थ्य देता है? इस बात की सामर्थ्य देता है कि जब पाप के प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, पाप करने की इच्छाएं हमारे इस पाप के स्वभाव के अंदर जागृत होती हैं, तो उस समय पर हम क्या कह सकें? उसको ना कह सकें। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो इसका हमें पुराने नियम में मिलता है वो है यूसुफ का। हम वहां पर पढ़ते हैं कि उसने उस पाप की अभिलाषा को ना कहा, नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मूसा के बारे में हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख बिताने, जरा उस भाग को पढ़ लें, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 25वां पद पढ़ें। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। देखिए, मिस्र में मूसा को पाप के सुख भोगने की सारे अवसर थे उसके पास, वो सारी परिस्थितियां थी जिसमें वो पाप के सुख के लिए अपने आप को दे सकता था। परंतु यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम उसे लगा। तो यहां पर भी एक और भक्त को हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा पाप के प्रलोभनों को क्या कहते हुए देख सकते हैं? ना कहते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही है
जो हमें पाप के प्रलोभनों को, अभक्ति को ना कहने की ताकत दे सकता है। इफिसियों 3 अध्याय के 16वें पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाओ। जरा पढ़े उसे, इफिसियों 3:16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो बलवंत हो सकता है। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना एक नया स्वभाव डाला है, और हमारे इस भीतरी मनुष्यत्व में हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही वो ताकत पा सकते हैं कि जब पाप का प्रलोभन हमारे सामने आए तो हम क्या कह सकें, ना कह सकें। प्रेरित पौलुस तीतुस के द्वारा इस पत्री को क्रेते के विश्वासियों के पास क्यों पहुंचा रहा है मालूम है? क्योंकि वहां कैसे लोग थे एक समय पर, जिन्होंने अशुद्धता के लिए और व्यभिचार के लिए और जिनके बारे में पढ़ते हैं कि वो दुष्ट पशु हैं, हिंसक पशुओं के समान व्यवहार करते हैं, आलसी पेटू हैं और पियक्कड़ थे। ऐसे लोगों के पास सुसमाचार पहुंचा है, और प्रेरित पौलुस उन्हें बता रहा है परमेश्वर ने अपने उद्धार के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे पापों को माफ किया है, ये सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप में ही अपने जीवन को आगे भी जारी रखें। परमेश्वर अब हमसे ये चाहते हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासियों से परमेश्वर की क्या इच्छा है कि वे जिस जीवन में पुराने समय में अपने आप को देते थे, जिन चीजों के लिए अपने आप को दिया करते थे, उन बातों से मन फेर कर अपने आप को धर्म और भक्ति के लिए समर्पित करें। तो ये सामर्थ कैसे मिलती है? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही हमें मिल सकती है। जैसे जैसे हम रोज बरोज परमेश्वर के आत्मा के प्रति अपने आप को सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं। कल एक भाई से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने एक बात बताई कि परमेश्वर के आत्मा ने उनको इस बात का बोध कराया कि ये जो चीज है जो उनके जीवन में है वो बहुत घृणित एक चीज है। तो मैंने बताया कि ये एक मसीही जीवन का एक बहुत ही अभिन्न एक हिस्सा है, जिसमें हम जैसे जैसे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते जाते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु रोज हमारे जीवन में हर बार कुछ ना कुछ हमारे जीवन में दिखाएंगे जो हमें हमारे जीवन से दूर करने की जरूरत है। जितना हम ज्योति में चलेंगे उतना अधिक ज्योति हमारे जीवन के हर हिस्सों को प्रकाशित करेगी, हमारे जीवन की उन अशुद्धताओं को दिखाएगी जिसे हमें हटाने की जरूरत है। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सामर्थ पाकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमारे जीवन के हर हिस्सों को जब हम देंगे, तब हमें ये ताकत मिलेगी कि हम पाप को ना कह सकें। यहाँ पर क्या कहता है वो 12वें पद में, हमें चेतावनी देता है करके लिखा है, इट वार्न्स अस। परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है। पुराने नियम हो, नए नियम हो, हम पिछले दिनों शिमशोन के जीवन की भी जीवन के वृत्तांत को हम देख रहे थे। अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने अनुग्रह से क्या करता है, हमें चिताता है। अनुग्रह के कारण परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो तो परमेश्वर हमें एक क्षण में इस संसार से हटा सकता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर बार बार हमें चेतावनी देते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो ठीक नहीं हैं, उनको परमेश्वर के चरणों पर मानकर, उन्हें छोड़कर परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करने के अवसर बार बार क्यों देते हैं परमेश्वर? उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि परमेश्वर ने हम पर अभी भी अपने अनुग्रह को बनाए रखा है। यहाँ लिखा है कि वह हमें चेतावनी देता है। किस बात के लिए चेतावनी देता है? लिखा है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर लें। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? Ungodliness and worldly passions. और उसके बाद उसके आगे पढ़ें क्या लिखा है?
upright and godly lives in this present age. देखिए, आप इसी पद में जो बातें बताई गई हैं उनको यदि हम तुलना करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि दोनों बिल्कुल उल्टी चीजें हैं, है ना। एक तरफ अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है? भक्ति है, धार्मिकता है और संयम है। एक व्यक्ति जब प्रभु को नहीं जानता उस समय पर वो अपने जीवन को अभक्ति में देता है और सांसारिक अभिलाषाएं मतलब संसार में जो कुछ उसे अच्छा लगता है उसके लिए क्या वो बिना किसी कंट्रोल के वो अपने आप को दे देता है। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है, फिर उसके बाद उसका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धर्म का, धार्मिकता का और भक्ति का जीवन होगा। और संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। एक समय बिना किसी लगाम के एक घोड़े के समान हमारा अगर जीवन था, तो अब परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में बिताया जाने वाला एक जीवन है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें चेताता है कि हम इन चीजों से अपने मन को फेर लें। किस चीज से मन फेर लें? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से। यहाँ पर जो शब्द अंग्रेजी में जो प्रयोग किया गया है, क्या है? ना, उस पूरे पद को पढ़ें। It teaches us to say no to ओके, to say no, हाँ। और उसके बाद and to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. ठीक है। परंतु यहाँ पर हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया गया है, अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताए, ऐसा लिखा गया है। इसके लिए जो समानांतर शब्द है हिंदी में दूसरे भागों में पढ़ते हैं, वो क्या है? मन फिराना, ना, मन फिराना या रिपेंट करना। कई बार हम ये सोचते हैं कि मन फिराना जो है सिर्फ एक बार ही हमारे जीवन में होता है, जब हम उद्धार पाते हैं उस समय पर, जब हम पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि ज्योति में चलने वाले एक विश्वासी के जीवन में निरंतर अभक्ति और अभिलाषाओं से मन फिराव का एक ऑनगोइंग एक्सपीरियंस है। वो एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम हर दिन परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो हमारे जीवन के वो हिस्से दिखाई देते हैं जहां से हमें अपने मन को फेरने की जरूरत है। और क्या लिखा है यहाँ पर? 2 बातें लिखी गई हैं, 3 बातें लिखी गई हैं, धार्मिकता, भक्ति और संयम। क्या अंग्रेजी में क्या है? टू लिव सेंसिबली, टू लिव राइचियसली एंड टू लिव गॉडली। इसी तरह से लिखा है ना, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, गॉडली का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का हम भक्ति जो शब्द है संसार में सुनते हैं, तो भक्ति को सिर्फ भजन गाने और कुछ बातों को जपने मात्र से कुछ या फिर कुछ धार्मिक क्रियाकलापों को करने के साथ भक्ति को जोड़ा जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन में भक्ति का अर्थ क्या है मालूम है जी? यहाँ पर जो अंग्रेजी में जो शब्द है उससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल सकता है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? गॉडली, गॉडलीनेस। गॉडली या गॉडलीनेस का अर्थ कहां से आता है? वो परमेश्वर, वो गॉड जो शब्द है, गॉड लाइकनेस, वो है उसका अर्थ, है ना। परमेश्वर के समान, परमेश्वर जैसे सोचते हैं, परमेश्वर जैसे व्यवहार करते हैं, वैसा परमेश्वर के चरित्र के समान, ये है उसका अर्थ। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमें भक्ति का जीवन जीने के लिए बुलाया गया, इसका अर्थ क्या है? कि हमें जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर के समान पवित्रता का और परमेश्वर के समान धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के स्वभाव से परमेश्वर के स्वभाव से डिविएट होने वाला है, परमेश्वर के स्वभाव से अलग दिखने वाली हर चीज से हमें क्या करना है? अपने आप को दूर करने की जरूरत है, मन फेरने की जरूरत है। देखिए, हमारे जीवन में हम जैसे जैसे प्रभु के साथ चलते हैं, हमें दिखाई देगा कि ये तो स्वभाव मेरे जीवन में जो है वो परमेश्वर के समान नहीं है। ये तब होगा जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, तभी होगा। तब हमें समझ में आएगा प्रभु
मैं किस तरह का मनुष्य हूँ। आपको याद है एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और कुछ लोगों ने जो है जो है प्रभु को स्वीकार नहीं, मतलब उस अपने नगरों में ग्रहण नहीं किया। और दो भाई थे, उन्होंने बोला कि प्रभु हम आग से, स्वर्ग से आग बरसा कर इनको नाश करवा दें क्या? कौन थे वो लोग? याकूब और यूहन्ना, है ना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक निकनेम भी दिया था, नाम दिया था। क्या था? सन्स ऑफ थंडर, या गर्जन के पुत्र, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा आता था उनको। तो प्रभु यीशु, ये जो इस तरह का ये जो स्वभाव है कि परमेश्वर, लोग जो हमारे साथ सहमत नहीं है या फिर जो हमें पसंद नहीं आते, उनके ऊपर बिल्कुल क्रोध आ जाना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है हमें उन सारी चीजों से बदलकर अपने पुत्र के समान बदलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान पर इस तरह से कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा मन कैसा, किस प्रकार के मन के लोग। हम जैसे जैसे प्रभु के साथ चलेंगे, जिस तरह से वो शिष्य चल रहे थे, तो प्रभु कई बार हमारे जीवन के अलग अलग रिस्पॉन्सेस के द्वारा, प्रत्युत्तर के द्वारा प्रभु हमें बताएंगे कि देखो ये तो मेरे समान नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं कार्य करता, तो इसलिए तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमें अभक्ति और अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में भक्ति का जीवन, तो गॉडलीनेस हमने देखा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते, सिर्फ रेफरेंस नोट कर लीजिए, समय नहीं है हमारे पास देखने के लिए। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में हम पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ऐसे होंगे जो भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। कि बाहर से क्या है, भक्ति का एक दिखावा है, परंतु अंदर कोई सामर्थ नहीं है। अंदर में, वास्तव में, भीतर में कोई आत्मिकता नहीं है, बाहर से सिर्फ दिखावा मात्र है। तो ये अंत के दिनों के लक्षण है और ये बहुत दुख की बात है कि ये इस तरह की चीजें कलीसियाओं के अंदर भी अब बहुत देखने को मिलती हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाहर से सिर्फ भक्ति का ढोंग ना करें, परंतु हमारे अंदर सच्ची भक्ति हो। सच्ची भक्ति मतलब परमेश्वर के कैरेक्टर के समान, परमेश्वर के चरित्र के समान हमारा जीवन बदले, ट्रांसफॉर्म हो। तो परमेश्वर हमें इस कार्य में, परमेश्वर इस बड़े कार्य में लगे हुए, हमें बदलने के इस कार्य में, प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने में। फिर एक और शब्द वहां प्रयोग किया गया, धार्मिकता या धर्म, टू लिव राइचियसली। क्या है इसका अर्थ? कि परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि वो करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। लोगों की दृष्टि में क्या सही है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। कई बार संसार में रहते समय हम कई बार अपने आप को दूसरों के साथ या कल्चर के साथ, या हम जिन लोगों के बीच में हैं, हमारे दोस्तों के साथ हम कंपेयर करके कहते हैं कि सब तो कर ही रहे हैं, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन क्या हमें स्मरण दिलाता है? लोग क्या सोचते हैं उससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर की दृष्टि में मैं जो ये करने जा रहा हूं या जो कर रहा हूं या जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं? इज इट राइट इन द साइट ऑफ गॉड? वो है राइचियस लिविंग। जो हमारे लिए सहूलियत है, जो हमारे लिए सुविधाजनक है, जो हमारे लिए बहुत हमें सुख देता है, उन चीजों को करते हुए नहीं, परंतु वो चीजें करते हुए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं। दैट इज व्हाट इज राइचियस लिविंग। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने को, स्वयं को भक्ति का जीवन जीने के लिए और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए दे सकते हैं। और फिर लास्ट में लिखा है संयम, जो कि है सेल्फ कंट्रोल। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो हर प्रकार के लूज लिविंग, या फिर जिसमें संयम जो है उसका कोई मूल्य नहीं है ना, जिसमें जो है संयम को बिल्कुल मूल्य नहीं दिया जाता। आज संसार में इस तरह से सिखाया जा रहा है कि जो हमें अच्छा लगता है उसे हम करें, वो उसमें जो है सही और गलत को कुछ सोचने की
जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी इंद्रियों को, हमें अपने आंखों को, हमारे कानों को, हमारे शरीर को हम अपनी इच्छाओं के लिए समर्पित न करते हुए उसे क्या करें, अपने नियंत्रण में रखें। प्रेरित पौलुस उस बात को जो है कहता है, कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ताकि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद अयोग्य न ठहरूं। तो संयम के साथ जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता। एक और बात वहां पर कहता है प्रेरित पौलुस, इस युग में, किस युग में, इस वर्तमान युग में, ऐसे लिखा ना, इस वर्तमान युग में। और ये युग कैसा है हम जानते हैं, ये हर प्रकार की अशुद्धता से भरा हुआ है। क्रेते में जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पास आए, उनके आसपास की परिस्थितियां बदल गई क्या? नहीं, वो उस समय पर भी उनके आसपास जो लोग रहने वाले थे, जिनमें से वो प्रभु को ग्रहण करके आए थे, वो उसी तरह के लोग थे। व्यभिचार, अशुद्धता और हिंसा और पियक्कड़पन और हर प्रकार के दुष्कामनाओं में देने वाले लोग थे। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इन लोगों के बीच में रहते हुए इसी युग में क्या करो, तुम धार्मिकता, भक्ति और संयम का जीवन जियो। कई बार लोग इस तरह से कहते हैं भैया ये बहुत ही एक खराब माहौल है, इस खराब माहौल में मैं एक भक्ति का जीवन जी नहीं सकता, बहुत आसान नहीं है ये सब। कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि मलयालम में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि जो किताब में जो गाय है ना, वो घास नहीं खाती है। मतलब आपने देखो, अगर किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर गाय का चित्र है तो आप उसको घास खिलाएंगे तो खाएगी क्या? नहीं। तो वो एक कहावत है जिसका अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि ये सब किताबी बातें हैं, इसका कोई व्यावहारिक कोई मूल्य नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ लिखी हुई कुछ बातें नहीं है जिससे जो हमारी सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस वर्तमान युग में, जहां पर हम हर प्रकार की अशुद्धता और दुष्टता से भरे हुए एक संसार में रहते हैं, इस युग में, इस वर्तमान युग में धार्मिकता और भक्ति और संयम का जीवन संभव है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें एक करने के लिए कहता है, आज्ञा देता है। हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जरा जल्दी निकाल लें, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय। उसके 5वें पद को हम पढ़ें। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। या फिर उसके बाद 8वें पद को पढ़ें। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, 9 भी पढ़ लें। नूह की वंशवाली यहाँ पर, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। कितनी ही सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक तरफ जब पूरे पृथ्वी भर में लोग हर प्रकार की दुष्टता में, बुराई में अपने आप को दे रहे थे, बुराई इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा कि मैं समस्त पृथ्वी को जो है जल प्रलय से नाश कर दूंगा। ऐसे समय पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई? नूह पर हुई। और उसके बारे में क्या लिखा है कि वो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और एक बड़ी रोचक बात वहां लिखी है कि वह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। नूह का जीवन हमारे लिए बहुत ही एक प्रोत्साहन देने वाला एक जीवन है कि हर प्रकार के बुराई के बीच में रहते हुए भी खराई का जीवन जीना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के साथ चलते हुए संभव है। इट इज पॉसिबल बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय वॉकिंग विथ गॉड। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वर्तमान युग में, जैसा कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाता है, हम भक्ति का जीवन जी सकें। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, उसके 13वें पद को पढ़ लें, 13 और 14 को पढ़ लें। और उस धन्य आशय की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले
और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगर्म हो। धन्यवाद। लिखा है कि परमेश्वर का वही अनुग्रह जिसके द्वारा हमारे पापों को माफ करके प्रभु ने हमें उद्धार दिया, जो अनुग्रह हमें पाप को ना कहने की ताकत देता है, भक्ति का जीवन, धार्मिकता का और संयम का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देता है, वही अनुग्रह हमें प्रिपेयर कर रहा है, हमें तैयार भी कर रहा है। किस बात के लिए तैयार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, अनंतता के लिए प्रभु का यह अनुग्रह हमें क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। और उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। उस अनंतता के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? इस अनुग्रह के द्वारा हमें तैयार कर रहा है। हमारा जीवन जो है वो 70, 80 या 60 वर्षों के लिए संसार में सीमित नहीं है, परंतु हम किसके लिए बनाए गए हैं? अनंतता के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अनंतता के लिए बनाया है, और उस अनंतता के लिए ये संसार की जो छोटा सा जीवन है, क्या है? एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है। इस तरह से इसको देखें कि हम अनंतता परमेश्वर के साथ गुजारने वाले हैं, और ये जो समय परमेश्वर ने दिया है, हमें क्या कर रहा है? प्रभु उस अनंतता के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये एक यात्रा है, परंतु यात्रा के अंत में हम अपने गंतव्य में पहुंचेंगे, स्वर्ग में। उसकी तैयारी कहाँ चल रही है? यहाँ चल रही है। हमें यह नहीं सोचना है कि सिर्फ किसी तरह से स्वर्ग जाने का रास्ता हमारा जो है प्रभु ने द्वार खोल दिया, बस अब हम अपने इच्छा के अनुसार जी सकते हैं और संसार की चीजों के लिए अपने आप को दे सकते हैं। नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हम अनंतता के लिए बनाए गए हैं। हमारी दृष्टि अनंतता की चीजों के ऊपर बनी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जिसने हमें बचा लिया, जिसके विषय में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम हर सप्ताह के पहले दिन आकर प्रभु के प्रेम को स्मरण करते हैं, बलिदान को स्मरण करते हैं। मैं आपसे एक बहुत सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सप्ताह के बाकी दिनों में आप उस पर मनन करते हैं? क्या करना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों? ये सिर्फ संडे मॉर्निंग को, रविवार को जो है सुबह आकर ध्यान करने वाला एक विषय नहीं है, परंतु रोज हर दिन ये विषय हमारे मन में बार बार आना चाहिए कि हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और क्यों दे दिया? लिखा है यहाँ पर, दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, so that he may redeem us from every lawless deed। हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है जो आज भी हमारे साथ हमें जकड़ी हुई है, कोई ऐसा पाप है जिससे हम पकड़े हुए हैं, जिसमें बार बार हमें उलझा कर रखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? ऐसे उलझे हुए एक जीवन के लिए नहीं प्रभु ने हमें छुड़ाया है। किसके लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया? ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म है। परमेश्वर ने बहुत बड़े उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये संसार का जो जीवन है वो सिर्फ अपनी नौकरी करने और अपने आजीविका को चलाने, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया है। हमारे जीवन का बड़ा उद्देश्य है। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि उसने मसीह यीशु में हमें बनाया, किसके लिए? भले कामों के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें सृजाया। कई बार हम अपने जीवन को बहुत छोटा होकर देखते हैं, बहुत सस्ती चीजों के लिए अपने आप को देते हैं। ये जरूर है, हमें संसार में रहना है तो हमें अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। नौकरी है तो नौकरी करना है, घर की जिम्मेदारियां दी गई हैं तो वो करना है, पढ़ाई करने की जिम्मेदारी तो वो करना है। परंतु याद रखें कि हमारे जीवन का जो सम टोटल ये नहीं है। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए अपने आप को दें। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है उसे पूरा करें। क्या उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं? क्या आर वी गेटिंग इक्विप्ड फॉर दैट? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए इक्विप हों। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को उसके लिए सौंप सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि सप्ताह के जो ये 6 दिन आने वाले हैं और उसके बाद अगले संडे हम फिर से मिलेंगे ना,
प्रभु हमारी सहायता करे कि इन 6 दिनों में हम लापरवाही के साथ ना जिए। मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम लापरवाही के साथ न जिए, अपने समय को वेस्ट ना करें। यदि हमें कुछ समय अगर हमारे काम के बाद अगर मिलता है, लीजर का टाइम मिलता है, तो उसे यूजफुल चीजों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, दूसरों को की उन्नति के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम तैयार कर सकें, ताकि हमारा जीवन भले कामों से भरा हुआ हो। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर का आत्मा हमें, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार देता है, हमें बदलता है और हमें अनंतता के लिए तैयार कर रहा है। उस अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए, उस अनुग्रह पर बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। हमारे भगवान परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद